हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बारे में जो हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी। उसमें से एक फॉर्मेलिटी है हाल चाल पूछना कि आप कैसे हैं। ये अक्सर हम लोग पूछते हैं हर किसी से। मेरे हिसाब से तो ये बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाना चाहिए। वीडियो देखने के बाद आप कॉमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है। लोग जनरली आपसे पूछते हैं कि आप कैसे हैं, बट आपको जवाब देने के लिए देते हैं सिर्फ 1 सेकेंड, और उस 1 सेकेंड में आप सिर्फ इतना ही कह सकते हो कि मैं अच्छी हूँ। बट मैं क्यों कहूँ मैं अच्छी हूँ? मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। अब अगर आपने सवाल पूछा ही है मेरे बारे में, अगर आपको इतनी फ़िक्र है, तो सवाल का जवाब पूरा सुनो। मैं तो आपके सामने पूरा अपना दुखड़ा रोऊँगी कि मेरे तो फाइनेंस में इश्यू है, मुझे तो हेल्थ का प्रॉब्लम है, मेरी तो फैमिली में क्लेश है, ऑफ़िस वालों ने मेरा खून पी रखा है, पड़ोसी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, वगैरह वगैरह, राइट? अगर पूछा गया है तो सामने वाले को पूरी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि वो खुल के बता सके कि वो कैसा है। अगर आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, सामने वाले को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, तो बेटर है कि ये चीज़ ना ही पूछी जाए। बट एक्चुअली सच ये है कि किसी को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि आप कैसे हैं, एंड ये एकदम नॉर्मल सी बात है। मैं ये भी नहीं कह रही कि ये बहुत गलत बात है। ये हमारा ना एक सोशल मैनरिज़्म बन गया है कि आपको इस तरीके से बिहेव करना ही है, आपको पूछना ही है। एक तरफ से वार्म अप क्वेश्चन होता है। बट देखिए, आपको पता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसी हूँ, मुझे भी पता है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये फ़ॉर्मेलिटी क्यों, राइट? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम लोग हाय बोलें और सीधा काम की बात शुरू कर दें? बीच में ये कोई फ़ॉर्मेलिटी नहीं है, आप कैसे हो, खाना खाया, नहीं खाया। मेरे हिसाब से ये बेकार की चीज़ें हैं, एंड मैं समझती हूँ, समझ में आता है कि किसी भी इंसान के लिए उसका जो दिल धड़कता है वो उसके अपनों के लिए धड़कता है, जो उसके फैमिली मेंबर्स हैं। किसी के दिल में इतनी जगह नहीं है कि वो पूरी दुनिया के लिए कंसर्न्ड हो, ठीक है? ये एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, और इसको सेल्फिश होना भी नहीं कहते हैं, क्योंकि हर किसी की लाइफ में इतना मेस है और हर कोई व्यक्ति लगा हुआ है अपनी लाइफ के मेस को क्लियर करने में। तो ऐसे में उसको नहीं फ़र्क पड़ता कि सामने वाला कैसा है। उसको अपना दुःख ही बड़ा लगता है, अपनी प्रॉब्लम ही बड़ी लगती है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है, एंड ये चलता है। बट एक्चुअली इसके पीछे ना कई बार चाल भी होती है। जो लोग इस तरीके से फ़ॉर्मेलिटीज़ करते हैं, उनका सीधा-सीधा मतलब होता है अपने आप को अच्छा दिखाना, आपको मिसलीड करना, एंड दूसरा आपसे अपने काम निकलवाना। देखना, ये करके देखना, आप ऑफ़िस में देखना, लोग अक्सर पूछते हैं, जैसे सीनियर है कोई, उसको इम्प्रेस करने के लिए कि सर कैसे हो? अच्छा, आपकी वाइफ़ की तबीयत ख़राब थी, ठीक है वो अब? आपके बच्चे का स्कूल में एडमिशन हो गया? सर लंच कर लिया? तो इस तरीके की बातें की जाती हैं, बट इनका कोई मतलब है नहीं। ये इमोशनल प्रेशर बनाने के लिए की जाती हैं, कि लंबे समय तक कोई आपसे इस तरीके से बात कर रहा है, एंड देन आपको बोल देगा कि प्लीज़ मेरा ये काम कर दो, ठीक है? एंड ऐसे में क्या होगा, आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि आप मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत लंबा उसने इंप्रेशन डाला है। अगर आप उसको डिक्लाइन करोगे, तो वो थोड़ा-सा मॉरल ग्राउंड लेगा कि देखो मैं तो हमेशा आपसे अच्छे से बात करता हूँ, बट आपने मेरी बात नहीं मानी, एंड शायद आपके मन में फिर वो गिल्ट भी आ जाए, आपको लगे कि आप गलत हो। तो जब हम प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में स्पेशली, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ हो, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, जो हमारे लिए मैटर नहीं करते, तो वहाँ पे आई थिंक हमें ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए कि जो हमारा काम है, जो पर्पस है, सीधी बात करो, कोई बकवास नहीं। एंड ये चीज़ आप करके देखना, भले ही बाकी दुनिया इस चीज़ को फॉलो करे ना करे, बट आप फॉर्मेलिटी करना बंद कर दो, एंड सामने वाला अगर ऐसे फॉर्मेलिटी करे, तो उसको क्वेश्चन करो। उसको बोलो कि अगर तुम्हें सच में फ़र्क पड़ता है मैं कैसा हूँ, तो मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुनाऊँगा। सुनना है तो ये सवाल पूछो, अदरवाइज़ नहीं। सीधा काम की बात करते हैं। इससे पता है क्या होगा? लोगों के मुखौटे उतर जाएँगे। ये बिल्कुल सच है। मुखौटे भी उतर जाएँगे, एंड लोगों की ज़ुबान पे जो फ़िल्टर्स हैं, वो भी निकल जाएँगे। आप देखना, इस वजह से ना, आपके इस बिहेवियर की वजह से आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ वही लोग रहेंगे जो जेन्युइन हैं, जो सच बोलते हैं, सच एक्सेप्ट करते हैं, जिनको सच में कंसर्न है, आपको लेके कंसर्न्ड हैं, वही लोग आपकी लाइफ़ में टिकेंगे। बाकी लोग देखना लाइन पे आ जाएँगे, सिर्फ़ काम की बात करेंगे, एंड काम की बात क्या, वो बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर लोग बातें, आप ऑफ़िस में देख लो या कहीं पे भी देख लो, फालतू बातें ही होती हैं, कुछ काम की बातें होती ही नहीं। तो जब सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप एक नो नॉनसेंस पर्सन हो, तो वो आपके आस-पास मंडराएँगे ही नहीं, आपका टाइम वेस्ट करेंगे ही नहीं। ये करके देखना, एंड मुझे लगता है, मुझे क्या, ये इनफैक्ट सच है, आप देखो, हर जगह आप एक्टिंग ही तो कर रहे हो। ऑफ़िस में आप एक्टिंग कर रहे हो, ये फ़ॉर्मेलिटीज़ करके कि आप एक बहुत अच्छे एम्प्लॉयी हो। पड़ोस में आप एक्टिंग कर रहे हो, एक अच्छे पड़ोसी होने का। आप रिश्तेदारी में भी एक्टिंग कर रहे हो। इवन आप अपने घर में भी एक्टिंग कर रहे हो। लोग कर रहे हैं। पेरेंट्स के सामने भी, स्पाउस के सामने भी एक्टिंग ही चल रही है। तो ज़रा सोचो कि
कितना ज़्यादा आप कितने बड़े हिपोक्रेट भी बन चुके हो और कितनी ज़्यादा आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाओ। जो आप हो, जो आपका रियल सेल्फ है, वो आप दिखा पाओ। एंड ये बहुत सफोकेटिंग होता है कि आप कहीं पे भी जेन्युइनली बात नहीं कर सकते, आप खुल के अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि इंसान जो है वो आज़ाद रहने के लिए बना है। आज़ादी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, वो इमोशनल और मेंटल भी होती है। एंड इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि हिपोक्रेसी इतनी बढ़ गई है, हर जगह आपको अच्छा बनना पड़ता है। कहीं आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, मुझे तुम पसंद नहीं। कहीं आप अपना फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते। जो आपके मन में है, जैसे आप रियल में हो, जो आपकी रियल पर्सनैलिटी है, वो आप कहीं भी नहीं दिखा पा रहे। इसकी वजह से रिलेशनशिप्स में भी बहुत ट्रबल्स हैं, इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी भी नहीं आ रही है और बहुत झूठ और एक फेक सी दुनिया में हम जी रहे हैं। हमने जो पूरी दुनिया है उसको बहुत फेक बना लिया है। ये ज़रा सोच के देखना, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ इससे होते हैं। एंड ये सब करके आप एक जस्ट एक पीआर एजेंसी बन के रह गए हो। आप पूरी ज़िंदगी पूरा दिन इमेज मैनेजमेंट करते रहते हो कि वहाँ पे भी मुझे अच्छी इमेज बनानी है, मुझे पड़ोस में भी अच्छी इमेज बनानी है, रिश्तेदारी में भी अच्छी इमेज बनानी है, ताकि कोई मेरे बारे में कुछ बुरा ना बोले। तो ये बहुत बड़ा दिमाग के ऊपर प्रेशर होता है कि आप जैसे हो आप वैसे रह नहीं सकते। आपको हमेशा नाटक ही करना है, करना पड़ता है, एक्चुअली लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है, बट इसके करने की ज़रूरत है नहीं। अभी खैर ये नॉर्म जो है सॉलिडिफ़ाई हो चुका है हमारी सोसाइटी में, बट पहले ज़माने में ऐसा नहीं था। आज से कुछ जनरेशन्स पीछे अगर आप जाएँगे, तो वहाँ लोग अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस करते थे। इसलिए इतनी हिपोक्रेसी नहीं थी, इतना झूठ-फरेब नहीं था। बट अभी ऐसा बन गया है, बट खैर मेरे स्टेट में तो अभी भी ऐसा है कि लोग एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बिल्कुल सीधे-सीधे मुँह पे बात करते हैं। एंड इसलिए काफ़ी बदनाम भी हैं कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो बड़े बदतमीज़ होते हैं। क्योंकि जब आप खुल के बात करते हो, मुँह पे बात करते हो, तो लोग आपको एरोगेंट और बदतमीज़ इस तरीके का समझ लेते हैं। एंड ये एक कल्चर बना दिया गया है कि आपको फॉर्मेलिटी करनी है, आपको हाल-चाल पूछना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो, तो लोग आपको बोलेंगे कि आप बड़े एंटी सोशल हो, आप तो अपने में ही रहते हो, इतना भी क्या घमंड है। इस तरीके की बातें बोली जाती हैं। सो ये फॉर्मेलिटी करना और ये इस तरीके से हिपोक्रेसी दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। जैसे पहले ज़माना था, उसको लाने की ज़रूरत है। इसीलिए देखो फैमिलीज़ में क्लेश है, फैमिलीज़ में बहुत क्लेश है, शादियों में क्लेश है। मैंने हस्बैंड वाइफ को भी देखा है कि वो मतलब अपने सामने मतलब फॉर्मेलिटी करते रहते हैं पूरा दिन, झूठा-झूठा प्यार दिखाना, झूठ-झूठ बोलना, बातों को घुमाना। क्योंकि एक ये भी है कि हमारे देश में, स्पेशली हमारी सोसाइटी में, सच को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये भी एक इश्यू है, तो आपको ऐसे फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, आपको ऐसे कहानियाँ बनानी पड़ती हैं। बट इसमें आपके मन में एक चीज़ ज़रूर आएगी कि अगर हम फॉर्मेलिटी नहीं करेंगे, तो कोई हमारी मदद कैसे करेगा? यहाँ पे देखो बात ये है कि अगर आपने किसी की मदद की है, तो आपको सामने वाला मदद करेगा ही। अगर आपने मदद की है, उसके बावजूद भी वो मदद नहीं कर रहा, तो ऐसे फॉर्मेलिटी करने से या डिप्लोमैटिक होने से तो वैसे भी वो मदद नहीं करने वाला। तो इससे क्या होगा कि जो जेन्युइन लोग हैं, वही आपकी लाइफ में रहेंगे। एंड देखो डिप्लोमेसी की ज़रूरत उनको पड़ती है जो पॉलिटिकली या फाइनेंशियली आपसे नीचे हैं, राइट? जो आपसे नीचे हैं वही आपको फॉर्मेलिटी करके, आपको बटरेस करके आपसे अपना काम निकलवाना चाहेंगे। बट जो व्यक्ति फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, जो पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग है, उसको कुछ भी फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसका जो मन करता है वो कह सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके जो एम्प्लॉयर हैं, अगर उनको आपका काम पसंद नहीं आता है, अगर वो आपको फायर करना चाहते हैं, तो एक झटके में कर देंगे। उनको कुछ फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कुछ कहना है, तो आपको फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं। सो इससे ये बात भी पता चलती है कि जो पैसा है, वो लिबरेट करता है। जो व्यक्ति पैसे वाला है, जो पावरफुल है, उसके पास ये आज़ादी है कि वो अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करे, क्योंकि कोई फ़ियर नहीं होता। तो इससे हमें ये चीज़ भी पता चलती है। बट आपको ये करना चाहिए कि फॉर्मेलिटीज़ को बंद करें। जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं इनको बंद करें एंड जो काम की बात है सीधे-सीधे करें, क्योंकि इससे क्या है ना, ये फालतू का मेंटल प्रेशर है, इतना एनर्जी और टाइम इसमें जाता है लोगों को इम्प्रेस करने में। ऑफिसेज़ में भी सब जगह यही हो रहा है। जैसे बर्थडे सेलिब्रेट करना, आपने देखा होगा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब 364 डेज़ तो वो एम्प्लॉयी की हालत ख़राब करके रखते हैं एंड साल में एक बार बर्थडे मना के ऐसे दिखाते हैं कि जैसे उनको आपकी बहुत फ़िक्र है। तो ये फालतू की चीज़ है। अगर इतनी फ़िक्र है तो आप छुट्टी दे दो, बर्थडे के दिन छुट्टी दे दो। एंड हर व्यक्ति जो है वो अपनी फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता है, राइट? तो ये हमने एक कल्चर बना रखा है,
इसका सोर्स है वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो ये मार्केटिंग, सेलिंग और ये क्लाइंट मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें चली हैं, यहीं से ये चीज़ें आई हैं। पहले ये प्रोफेशनल स्फीयर में आ गई और धीरे-धीरे करते-करते ये फ़िल्टर डाउन होके ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी ये पर्सनल लाइफ में भी आ गई। तो अब पर्सनल लाइफ में भी ऐसी फॉर्मेलिटीज़ चल रही हैं। काम की बात कोई नहीं करता, सीधा-सीधा कोई नहीं बोलता। हर कोई घुमा के फिरा के बोलना, फॉर्मेलिटी करना, अपने आप को अच्छा दिखाना और इतने अच्छे हम हैं नहीं, दुनिया इतनी अच्छी है नहीं जितनी बनती है। अगर इस तरीके से आप बात करेंगे, आप स्टार्ट करके देखो, आप स्टार्ट करोगे, बाकी लोग भी धीरे-धीरे करेंगे, तो देखना हिपोक्रेसी खत्म हो जाएगी। आपकी लाइफ में वही लोग रहेंगे जो जेन्युइन है, क्योंकि जो झूठ बोलते हैं ना, उनको ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है जो सच बोलते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये सामने वाला पर्सन जो है ये तो बड़ा स्ट्रिक्ट है, ये तो मेरा झूठ पकड़ लेगा और मेरे कोई भी बहाने, कोई भी मैं एक्सक्यूज़ेज़ दूँगा, ये उसको मतलब ये मेरे पीछे पड़ जाएगा कि अच्छा तुमने ऐसा कहा, ऐसा क्यों कहा? नहीं मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तो तुम्हारा क्या मतलब था? तो इस तरीके से ये लोग पीछे पड़ जाते हैं जो नो नॉनसेंस पर्सन होते हैं। सो आपकी लाइफ में से ऐसे जितने भी ये ड्रामेबाज लोग हैं, फालतू के फ्रेंड्स भी जैसे जो आपने इकट्ठे कर रखे हैं, सोशल मीडिया पे आपकी बहुत बड़ी फ्रेंड लिस्ट होगी, वो सब निकल जाएँगे आपकी लाइफ से एंड उतने ही कनेक्शंस बचेंगे जो जेन्युइन है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आज के टाइम पे एंड सच में इसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। आप कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हर जगह आप नाटक ही कर रहे हो एंड फिर वो सारा फ्रस्ट्रेशन मैंने देखा है लोग सोशल मीडिया पे आके निकालते हैं, राइट? कि सोशल मीडिया पे कोई नहीं देख रहा, पर इससे कुछ होता नहीं है। जो आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, उस पे निकालते हो तो ठीक है, बट इस वजह से सोशल मीडिया पे फ्रस्ट्रेशन निकालने से कुछ नहीं होता। जो सोर्स है प्रॉब्लम का, जहाँ से फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। बट क्योंकि ये फॉर्मेलिटी का एक कल्चर बन गया है, उसकी वजह से हम लोग अपना गुस्सा भी नहीं दिखा पाते, अपना फ्रस्ट्रेशन भी नहीं दिखा पाते। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।